22वें पाठ में संख्यावाचक शब्द का अभ्यास हो गया। इसमें पंचन से लेकर के अष्टादशन तक तीनों लिंगों में समान ही रहता है, नित्य बहुवचनांत चलता है। संख्या का अभ्यास ग्रंथकार अभी विशेष रूप से कराएंगे, क्योंकि व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में संख्याओं का ज्ञान भी होना बहुत आवश्यक है। क्रमवाचक संख्या होती है और संख्याओं के प्रयोग भी बहुत विलक्षण विलक्षण होते हैं। पहले हमने संख्या से पहले धा प्रत्यय किया था। संख्या अर्थे धा, ऐसा सूत्र है ना। संख्याया विधा अर्थे धा, संख्या से परे प्रकार अर्थ में धा प्रत्यय होता है। एकधा, द्विधा, त्रिधा, चतुर्धा, पंचधा, षड्धा, सप्तधा, ऐसे प्रयोग होते हैं। धा धा लगाने से उसका अर्थ प्रकार होता है। और सौतक का भी संख्याओं का अभ्यास करेंगे अगले पाठ में। अब इस वाक्य के, इस पाठ के वाक्य को हम देख रहे। संधि शायद आपको समझ में आ ही गई होगी, नहीं आए तो पूछ लेना। वाक्य देखते क्रमशः एक एक। विनोद जी। 5 पुस्तक हैं, 6 छात्र, 7 लड़कियां, 8 आसन, 9 गुरु, 10 पाठक यहाँ हैं। 5 पुस्तकानि, 6 छात्राः, 7 बालिकाः, 8 आसनानि, 9 गुरुवः, 10 पाठकाः अत्र सन्ति। सम्यक। षट छात्राः। षड नहीं कहेंगे, षट छात्रा है, ऐसा तोड़ करके षट छात्र, ऐसा वाक्य बनेगा। यहाँ पर संख्या का प्रयोग करना है इस वाक्य में विशेष। और सभी संख्या एक समान होने के कारण कोई यहाँ लिंग परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं। आपको ज़्यादा टेंशन इसमें नहीं रहता। 1, 2, 3, 4 संख्या जब प्रयुक्त करनी है तब आपको थोड़ा तनाव देना पड़ेगा दिमाग के ऊपर कि यहाँ किसका प्रयोग कर लेना। आगे 5वीं पुस्तक, 6ठा छात्र, 7वीं लड़की, 8वां आसन, 9वें गुरु, 10वें राजा भी यहाँ पर ही हैं। इस पाठ का ये वाक्य जिसने समझ लिया उसको ये पाठ समझ में आ गया, आगे का भी समझ में आएगा। लेकिन ये वाक्य जिसने नहीं समझा, समझ लेना इस पाठ में वह फेल है। बोलो। पंचम पुस्तकम, 6ठा छात्रः, 7वीं बालिकाः, 8म आसनम, 9वः गुरुः, 10मः राजा अपि अत्र एव सन्ति। अत्रैव अस्ति, ऐसा बनाना चाहिए। समझ में आ गया? सन्ति अस्ति, अत्रैव अस्ति कैसा बनेगा? क्यों आ रहा है? एक ही करता है। पंचमम पुस्तकम अस्ति, 5वां पुस्तक यहाँ पर है, ऐसा लिखना। पंच पुस्तक ऐसा नहीं, पंचमम पुस्तकम, पुस्तकम नपुंसकलिंग है इसलिए पंचमम लिखना चाहिए। और 6ठा छात्र, छात्र पुल्लिंग है इसलिए 6ठः छात्रः ऐसा लिखना चाहिए। और 7वीं लड़की तो 7वीं बालिका। और आगे 8वां आसन तो 8मम आसनम, आसनम शब्द नपुंसकलिंग। के ऊपर भी म आएगा। हाँ, म के ऊपर म आएगा। 8मम आसनम। और 9 गुरु, 9वें गुरु है। 9मः गुरुः, 9वां गुरु है यहाँ, 9वें गुरु है। 9मः गुरुः और 10मः नृपः व राजा अपि अत्र एव, अत्रैव अस्ति। हाँ, अत्र एव संधि करके लिखो, अत्र एव लिखो या अत्रैव अस्ति, ऐसा वाक्य बनेगा। समझ आ गया? हाँ, ऐसा ध्यान रखे, जिसने गलत लिखा है वो शुद्ध करे। ठीक है, आगे। पिता का यहाँ पे पंचमम क्यों आ रहा है? पंचमम क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर 5वां कहा जा रहा है, 5 नहीं कहे जा रहे। और पंचमम किम अस्ति? पुस्तक है। पुस्तक कौन से लिंग में? तो इसलिए उसका ही विशेषण रूप से यह क्रमवाचक संख्या प्रयुक्त की जा रही है, इसलिए पंचमम लिखना पड़ेगा। जैसा विशेष होगा वैसा तो विशेषण में क्या होगा? लिंग वचन होगा, ये आपका नियम है। तो यहाँ पर विशेष देख रहे पुस्तक। हाँ, इसमें तो बताया तीनों लिंगों में वही रूप चलेंगे समान।
तीनों रूपों में वही लिंग ऐसा कहाँ का है? तीनों लिंगों में अलग अलग रूप चलेंगे। नहीं, उसका गिनती का है, क्रमांकन का है, संख्या का है। सूचना में दिया नहीं, संख्यावाचक जो शब्द होते हैं वो तीनों लिंगों में वही रूप चलेंगे, लेकिन संख्यावाचक माने क्रमवाचक जो हो गए उनका तीनों लिंगों में अलग अलग चलेगा। जैसे पंचम शब्द है तो उसका पुल्लिंग में पंचमः, नपुंसकलिंग में पंचमम और स्त्रीलिंग में पंचमी। ऐसा ये संख्यावाचक माने क्रमवाचक है। संख्यावाचक यदि है तो पंचन से लेकर अष्टादशन तक वही रहेगा, माने तीनों लिंगों में सेम रहेगा, पंच 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 ऐसा रहेगा। ये समझना। तो अभी थोड़ा सा दिमाग को आप ऊपर है 5 पुस्तकें 6 7, हाँ ऊपर दिया है उसमें संख्या है, उसमें आप देखें वो संख्यावाचक हो गया। और दूसरा वाक्य प्रथमः छात्र, द्वितीया बाला, तृतीयम पुस्तकम, ये क्रमवाचक हो गया, माने संख्यावाचक हो गया। ऐसा समझ लेना, शायद समझ में आ चुका होगा। चलो आगे ख में चलते हैं। ख में क्या है? वह पिता का अनुकरण करता है। हाँ, स पितरम अनुकरोति। हाँ, स पितरम अनुकरोति, कितना सुंदर वाक्य है। पुत्र जो होता है वह हमेशा किसका अनुसरण करे? पिता का। पिता का अनुसरण करे। हाँ, ऐसा कहा गया। आगे शत्रु नगर पर अधिकार करता है। शत्रु नगरम अधिकरोति। हाँ, ये श्लोक याद आया था। उत्तमश्चिंतितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः अश्रद्धया कुर्यात् अकर्ता उच्चरितमलः। उत्तम जो पुत्र होता है, पिता ने सोचा और तुरंत कर लिया। दूसरे क्रमांक का पुत्र कौन सा होता है? प्रोक्तकारी तु मध्यमः, कहने के बाद कर ले तो हाँ, और अश्रद्धया कुर्यात्, और जो आधम होता है वो अश्रद्धा से कर लेता है, करता तो है लेकिन अश्रद्धा से। और तीसरा कहने पर भी नहीं करता है, उसको कहा गया वो पिता का मल ही है, ऐसा कहा। क्या लगा? गंदा लग रहा है? अकर्त उच्चरितम मलः, ऐसा कहा गया। श्लोक लड़कों के लिए बने या लड़कियों के लिए भी बने? सबके लिए, लड़की हो या लड़का हो, क्या दोनों भी। लड़कियां भी अच्छी होनी चाहिए। चलो, चोर मेरा अपकार करता है। चोरः मम अपकरोति। अपकरोमि। शत्रु नगर पर अधिकार करता, ये हो गया। शत्रु नगरम अधिकरोति। चोर मेरा अपकार करता है। चोरः मम अपकरोति। हाँ, अपकरोति। नहीं कर रहा, चोर कर रहा है। चोर कर रहा है ना। आगे बोलो। आगे है हाँ, मूर्ख विद्वान तिरस्कार करता है। हाँ, मूर्खः विद्वानम तिरस्करोति। अब यहाँ पर ध्यान दो। आप लोगों को विद्वान बनने की इच्छा तो है, लेकिन आप विद्वान शब्द को नहीं जान पा रहे, इसलिए गड़बड़ी हो रही। देखो ये विद्वस प्रातिपदिक है। क्या प्रातिपदिक है? विद्वस। अब इसके रूप अभी तक आपने चलाए नहीं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं आपको। संस्कृत में पर्यायवाचक शब्द ढेर पड़े हैं। प्राज्ञ ले लो, प्राज्ञम लिख दो आप। विद्वान का बनता विद्वांसम, मालूम है तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, दूसरा ले लीजिए। हाँ, मूर्ख विद्वांसम ऐसा होगा। और यदि मालूम नहीं है तो फिर प्राज्यम कर दो। ऐसा पर्यायवाचक व्यवस्था संस्कृत में बहुत। हाँ, संस्कृत में हमेशा ध्यान रखेंगे, या कोई भी भाषा में पर्यायवाचक शब्द बहुत होते हैं। पर्यायवाचक शब्द होने के कारण ही डिक्शनरियाँ बनती बड़ी बड़ी। अब अंग्रेजी की देखो, एक्सपर्ट डिक्शनरी कितनी बड़ी लंबी चौड़ी लिखी, और उसके इतने बड़े बड़े विद्वान बने हैं। अपनी डिक्शनरी निकालेंगे तो पता नहीं कितने। हाँ, तो डिक्शनरी एक कप्पे में भरे हुआ रहता है। तो विद्वान की जगह पर क्या लिखेंगे अभी? फिलहाल में, जब विद्वस नहीं आया ना शायद अभी।
आया था पहले? उसके रूप याद किए थे नहीं? अच्छा, उसमें आया ना हमारे इसमें, किसमें? शब्द में, 35 शब्द में। विद्वान विद्वान हाँ, वहाँ पर आया था, तो वहाँ विद्वांसम ऐसा बना। याद किया तो उसका प्रयोग करना भी थोड़ा समझे। आपने याद तो किया, तो गलती तो कुछ नहीं, बराबर ठीक है, गलती हो गई। मैं सोचा मेरी गलती हो गई, आपकी गलती। विद्वांसम ऐसा होना चाहिए। मैं गुरु को नमस्कार करता हूँ। अहम गुरु नमस्करोमि। गुरुम, अहम गुरुम हाँ। नमस्करोमि, ऐसा हो। सुंदर। आगे। मैं, तूने शत्रुओं का प्रतिकार किया, तम शत्रुन प्रत्यय करो। हाँ, प्रत्यय करो हो, ये ऐसा बनेगा। अब कई ने आत्मनिपद लिखा है, प्रत्यय कुरु था, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्यय करो हो, ये परस्मय पद का है, और प्रत्यय कुरु था ये आत्मनिपद का है। तो दोनों में से किसी का भी कर लीजिए। कई को आत्मनिपद ज़्यादा प्रिय लगता है तो ज़्यादा आत्मनिपद का प्रयोग कर लेते हैं, और कई को परस्मय पद अच्छा लगता है तो परस्मय पद, चाहे जो भी आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे। मैंने छात्रों का उपकार किया। अहम छात्रान उपाकरवम। हाँ, उपाकरवम, कितना सुंदर वाक्य बनाया, देखो। उपकर्वम, उपाकरवम, उपधन अकर्वम, अकस्म दीर्घ, उपाकरवम। और आत्मनिपद होगा तो उपाकुर्वे, ऐसा। आगे। छात्रम छात्रम। आगे बोलिए। सुशीला ने अपने शरीर को अलंकृत किया। बोलिए आदित्य जी, बनाया नहीं? बालिका स्वशरीरम अलम करोति। बालिका स्वशरीरम अलम करोत या अलम कुरुत। अलम करोति, लंग लकार का प्रयोग किया। अलम करोत, अकरोत बनेगा ना, और साथ में अलम लगा देगा तो क्या बनेगा? अलम करोत, ऐसा बनेगा। अलंकृत किया, आतीत का वाक्य। आगे। गुरु आसन को अलंकृत करता है। हाँ, गुरु आसनम अलंकरोति। अब कोई शिष्य होगा नहीं तो स्वयं ही करने लगा, क्या करे हैं? बैठना है तो स्वयं करना पड़ेगा कि नहीं? आसन सजाना पड़ेगा। गुरु आसन को अलंकृत कर रहे हैं, वर्तमान है। अलंकृत कर रहे हैं मतलब शोभायमान हो रहे हैं उसमें। अच्छा सजा रहे, थोड़ा सा बैठने के लिए अच्छा दिखाई दे इसलिए। नहीं, अलंकृत कर रहे हैं मतलब उसमें शोभायमान मतलब बैठे हुए हैं, मतलब आसन पर बैठ के अलंकृत कर रहे हैं। ऐसा भी हो जाएगा। अलंकृत कर रहे हैं माने उसको शोभा कर रहे हैं, हाँ। वो भी हो जाएगा। अथवा सज्जा कर रहे हैं, ऐसा भी हो जाएगा। सुभाष जी है ना, अर्थ के बड़े गहरे चिंतक। चलो आगे। बुद्धिमान। विमान और रेलगाड़ी का उपयोग करते हैं। हाँ, बुद्धिमान, विसर्ग नहीं बोलेंगे, बुद्धिमान। बुद्धिमान विमानम धूम्रयानम च उपयोगम नहीं करेंगे। अब वो भी चलेगा, उपयोगम करोति, किंतु उपपूर्वक क्री धातु का प्रयोग कर लेना है तो क्या करेंगे? उपकरोति। विद्वान एक ले लिया ना उन्होंने, बुद्धिमान एक ले लिया। यदि उपकुर्वन्ति लिखना है तो इधर बुद्धिमान में बहुवचन करना पड़ेगा। बुद्धिवन्तः प्राज्ञाः विमानम रेलयानम च उपकुर्वन्ति, ऐसा प्रयोग। आत्मनिपद होगा तो उपकुर्वन्ति, मतलब उपकार करना होगा। हाँ, नहीं, उपकार करना भी होता है और उपयोगार्थ भी हो जाता है, उपकरोति। उपयोगार्थ में नहीं दिया था, इसमें सिर्फ उपकार करना होगा तो उपकरोति भी हो जाएगा। उपकार करने के लिए नहीं, उपयोग करने के लिए उपकरोति, ऐसा भी हो जाएगा। यहाँ नहीं लिखा है ना? जी नहीं। उपकार के लिए। और होता दोनों अर्थ में है। दोनों अर्थ में होगा। चलिए आगे। आप नहीं तो फिर उपयोगम करोति, ऐसा भी आप तोड़ करके लिख सकते हैं। शिष्य इस पुस्तक को स्वीकार करता है। हाँ। शिष्यः इदं पुस्तकं स्वीकरोति। सुंदरम। शिष्यः इदं पुस्तकम, ये इदं पुस्तकम कौन सी भक्ति है? इदं वो इदस का है, इदं पहला नहीं, दूसरा, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। इदं पुस्तकम स्वीकरोति। आगे। मैं शरीर को शुद्ध करता हूँ। अहम शरीरम संस्करोमि।
हाँ, अपने शरीर को, स्वयं शरीरम स्वशरीरम लेकिन गुरुजी यहाँ पे लिखा है। नहीं लिखा। अहम स्वशरीरम संस्करोमि, अहम संस्करोमि का अर्थ संस्कार। अंतिम वाक्य, संस्कृत भाषा मनुष्य को संस्कृत करती है। हाँ संस्कृत भाषा हाँ मनुष्यम संस्करोति। बस संस्कृत भाषा, विसर्ग नहीं बोलेंगे, संस्कृत भाषा करता है। संस्कृत भाषा मनुष्यम संस्करोति, मनुष्यों को सुसंस्कारित करती है। और संस्कार ही मनुष्य है, और संस्कार विहीन क्या है, वो पशु कहा गया। भले ही मनुष्य शरीर मिला है लेकिन संस्कार नहीं तो क्या करें। संस्कार ही ना पशु भी समाना, ऐसे कहा। इसलिए संस्कार आवश्यक है। संस्कार कहाँ से होंगे, संस्कृत से ही होंगे। इसलिए भारतस्य द्वे प्रतिष्ठे, संस्कृतस्य संस्कृतेश्च। भारत के दो प्रतिष्ठा है, एक संस्कृत और दूसरी क्या है, संस्कृति है। तो उसकी रक्षा होगी तो भारत बचेगा, नहीं तो कहाँ बचने वाला है, फिर चला जाएगा। इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजा लोग क्या करते हैं, संस्कृत और संस्कृति की रक्षा करते हैं। चलो आगे, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, नगरे अधिकरोति, नगरम अधिकरोति, ऐसा बनेगा। आगे चलो, अप्रत्यकरो हो, ऐसा बनेगा, प्रत्यकरो हो। ओपाकर्वम बनेगा, उपाकर्वम बनेगा, क्योंकि अकर्वम जब बनाएंगे तब उसके पहले उप ते प्राग धातु हो, धातु से पहले उपसर्ग लगते हैं। आगे आलम, आलम करोत बनेगा क्या, अलम करो, आलम करोत ऐसा बनेगा। अकरोत से पहले आलम लगा दे तो आलम करोत ऐसा। अभ्यास, क, ख को लोट विधिलिंग और लिट में बदलो। जैसा ख का एक सेंटेंस क्या है, वह पिता का अनुकरण करता है, तो इसको आप लोट में बदल लीजिए, वह पिता का अनुकरण करना चाहिए। हाँ संस्कृत बोलिए गायत्री जी। हाँ, सह पितरम अनुकुरुता, इसमें ऐसे होगा ना, तुम पिता का अनुकरण करो, आज्ञा ही होगी। हाँ वो भी चलेगा, मध्यम पुरुष भी चलेगा, उत्तम भी, जो भी आपकी विवक्षा है वो चलेगा। सह पितरम अनुकरोतु अथवा अनुकुरुताम, आत्मनिपद का प्रयोग कर रहे, चलेगा वो। आगे इसी प्रकार आप चेंज कर लेना, विधिलिंग का यदि करेंगे तो कैसा बनेगा, स पितरम अनुकुर्यात, ये बनेगा। और आत्मनिपद करेंगे तो अनुकुर्वीत, ऐसा। अभी क्री धातु के दोनों पद के रूप याद किए होंगे आपने। और लिट करेंगे तो स पितरम अनुकरिष्यति, और आत्मनिपद होगा तो स पितरम अनुकरिष्यते, ऐसा हो जाएगा। समझ आ रहा है। ऐसा आपको ये प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। प्रैक्टिस इज द मैक्सिमम परफेक्ट हो जाता है, ऐसा कहते हैं। रियाज करने से मनुष्य क्या हो जाता है, हाँ, उसके राज होते हैं जो क्या करता है, रियाज करता है। इति आदित्य उवाच, आदित्य ने कहा था कि जो रियाज करता है वही क्या होता है, परफेक्ट राज होता है उसका। परफेक्ट तो ही। चलो, पंचन से दशन तक पूरे रूप लिखो। पंचन से दशन तक आपने लिखे होंगे, पंच 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 भी पंच, इसी प्रकार दश दश भी, हाँ ऐसे बन जाएगा। आगे चलो, क्री धातु के दोनों पदों में 10 लकार के रूप बोलेंगे। किसने याद किया दोनों पदों को, 5-5 लकार बोलो बोलो। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुतः कुरुथा, करोमि कुरुः कुर्मः। सुंदर। लिट करिष्यति, करिष्यति ठीक। करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति, करिष्यसि करिष्यतः करिष्यत् करिष्यतः, करिष्यामि करिष्याव करिष्यामः। लोट में करोतु करोतु कुरुतां कुर्वन्तु, कुरुः कुरुतं कुरुता, करवाणि कुर्वाणि करवाणि, करवाव करवाम। आगे लंग अकरोत् अकरोत् अकुरुताम् अकुरुन् अकुर्वन् अकुर्वन् अकरोः अकुरुतम् अकुरुत अकुरुता अकुर्वाम अकर्वम अकर्वम अकुर्वा अकुर्मा। सुंदर। आगे विधिलिंग, अकुर्यात् अकुर्यात् नहीं कुर्यात् कुर्याताम
कुर्यात् कुर्याताम कुर्युः कुर्याः कुर्यातम कुर्याः कुर्यातम कुर्यात कुर्यात कुर्याम कुर्याव कुर्याम। बढ़िया, स्वागत किया जाए इनका। हाँ सुनो, लट पूरा कर दिया प्रश्न। अब आत्मनेपद का कौन बोलेगा? नहीं किया? क्यों? क्या कठिन है इसमें? गायत्री जी किया लगता है। आत्मनेपद देखो, कुरुते कुरुवाते कुरुवते, कुरुसे कुरुवाते कुरुध्वे, कुर्वे कुर्वहे कुर्मय। हो गया लट लिट। करिष्यते करिष्येते करिष्यन्ते करिष्यसे करिष्येते करिष्यद्वे करिष्ये करिष्यावहे करिष्या। लोट कुरुताम कुरुवाताम कुरुवताम कुरुष्व कुरुवाथाम कुरुध्वम कुरुवै कुरुवावहै कुरुवाम। आगे अकुरुत अकुरुवाताम अकुरुवंत अकुरुथाः अकुरुवाथाम अकुरुध्वम अकुर्वी अकुर्वहि अकुर्महि। बस सरल हो गया। आत्मनेपद कुर्वीत कुर्वीयाताम कुर्वीरन कुर्वीताः कुर्वीयाताम कुर्वीध्वम कुर्वीय कुर्वीवहि कुर्वीमय। हम रटते नहीं, जैसे कि गंगा जी के पास जाते हैं कई लोग स्नान करें, ओह बहुत कूल। तो कूल कूल कहेंगे तो फिर स्नान कैसा करोगे? आप जो भी होगा जाओ कूदो ना हो। हाँ बढ़िया जो है, यदि कोई बीमारी नहीं शरीर में, कूद करके फट से स्नान करके बाहर निकल जाओ। और उसमें सोचा नहीं नहीं कैसे मारेंगे कैसे मारेंगे, कपड़े निकाले फिर पहन के आ जाते हैं, क्या हुआ स्नान? नहीं नहीं, केवल दर्शन करके आ गए। ऐसा कैसा हो? स्नान करना पड़ेगा। गंगा जी बड़ी पावन करती है सभी लोग। हमारे पाठ में भी एक गंगा जी बैठी है। चलो आगे। स्वामी जी कुछ नहीं, शांत। तो इस प्रकार आत्मनेपद याद करेंगे आप। आगे चलो। अब उपसर्ग युक्त धातुओं के लंग में अ प्रारंभ में किस प्रकार लगता है, इसको समझना। पहले अ लगाएंगे फिर बाद में उपसर्ग लगाएंगे। पहले उपसर्ग लगाएंगे फिर आगे लगाएंगे। मूल धातु के पहले वो लगाएंगे, आ लगाएंगे, अ लगाएंगे फिर उपसर्ग लगाएंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ध्यान नहीं रखने से बड़ी मोटी हो जाती है। चलो, उपरयुक्त धातुओं के लंग में अ प्रारंभ में किस प्रकार लगता है? नी री क्री 10 उदाहरण दे करके बताओ। अब एक उदाहरण देख लेते, जैसे अनयत है मानो, तो अनयत में हमने क्या लिया? अनुनयति, अनु लगा दिया तो इधर अनु लगा दिया। और अनयत में बीच में कौन सी संधि हो गई? इक्वेनिसियन हो जाएगा ना। उकार को क्या हो जाएगा? वकार हो जाएगा। और मिला देगा तो रूप क्या हो जाएगा? अन्वनयत, पीछे चला गया, ऐसा उसका अर्थ हो जाएगा। चलो आगे। अब आगे क्या है? री धातु का एक एग्जाम्पल। री को हम क्या लगा रहे हैं? जैसे मानो री को हमने अप लगा दिया, ठीक है। तो री का क्या बन गया? अहरत। अप लगा दिया तो आप में लास्ट में क्या वर्ण है? अ, इधर अ इधर अ, आकाशवर्ण दीर्घ कर दे तो क्या है? अपाहरत। उसने अपहरण कर लिया, ऐसा बन जाए, आकाशवर्ण दीर्घ हो जाए। बस ये छोटी छोटी बातें हैं, आप प्रैक्टिस करके समझ सकते हैं, नहीं तो फिर शिक्षक के भी द्वारा सीख सकते हैं। एक बार थोड़ी सी टेक्निक लिया तो आपने मन से कर लेना चाहिए। नहीं समझ आता तो एक एक वाक्य पूछो, सुनाने वाले बैठे ही आपको, शिक्षक पढ़ाने वाले बैठे, वो सिखाएंगे आप। लेकिन जब तक आपको नहीं लगता है कि ये हमको समझ में नहीं आया, तब तक शिक्षक भी क्या करे? क्या बीमारी हो गई है डॉक्टर को पता चले तभी तो क्या कर पाएगा? इलाज कर पाएगा। अब बीमारी पता नहीं चल रही बेचारे को। हाँ, वो कह रहा है कि तुम जो है खीरा टमाटर खाओ, हाँ, और उसको हो गई जुकाम। अब खीरा टमाटर खिला के जुकाम ठीक हो जाएगा? हाँ, होगा क्या? नहीं, वो तो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तो ठीक से समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर गलती है, तो फिर इलाज किया जाएगा। गलती समझ नहीं आए तो इलाज किसका करेंगे? परेशान हो जाएगा। चलो आगे। आदादिगण की धातु की विशेषता बताओ। इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगता। हाँ, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगता, विकर्ण प्रत्यय कुछ नहीं लगता। कल दृष्टांत से आपको समझा था। आगे चलो, संधि करो।
सह अगच्छत। हाँ सो गच्छता। हाँ, यहाँ पर स, ये आप जानते हैं किसका रूप है? ये तत्सर्वनाम का है। जी। तो यहाँ पर स बनता है सस, यहाँ से शुरू कर लेना है। सस में सकार के स्थान पर स सजसो रू हो गया, और रू होने के बाद अब रू से पहले देखेंगे, बाद में देखेंगे क्या है। या रू से पहले अ, बाद में अ है, तो कल वाला सूत्र लगेगा, आतो रो प्लुतात प्लुते। इसी से रू के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? ऊ आदेश हो गया, और ऊ आदेश होने के बाद आद गुण से गुण हो जाएगा, अ और ऊ के स्थान पर ओ गुण हो जाएगा, सो बन जाएगा, और एंग पदांत से पूर्व रूप हो जाएगा। तो सो अगच्छत, सो हम, को हम, ऐसे उदाहरण इसके आप समझेंगे। तो ये चार जो प्रक्रिया है उसको आपको ध्यान रख लेना है जब इस प्रकार की संधि आपको कहीं दिखाई देती है तो। और यदि इसके बाद कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, फिर क्या बनेगा? सह बनेगा। और यदि दूसरा कोई वर्ण होगा तो इस स के सकार को क्या हो जाएगा? तकार भी हो जाता है। ऐसा आप समझ लेना। और कई बार शकार भी हो जाता है, च और छ यदि पर में है तो विसर्ग को क्या हो जाता है? शकार हो जाता है। कई बार सकार हो जाता है, कई बार ऊपर भी चला जाता है, जैसे हरिर गच्छति, तो यहाँ पर रेप कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। ऐसे रेप के अलग अलग कंडीशंस होते हैं, कब विसर्ग होता है, कब सकार होता है, कब ऊपर चला जाता है, कब नीचे चला जाता है। ये थोड़ा चिंतनीय विषय है। बता देता हूँ एक बार। यदि बाद में यदि स्वर आएगा तो रेप कहाँ रहता है? नीचे रहता है। और बाद में यदि हर्ष प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हो गए तो ऊपर चला जाता है। और बाद में यदि तकार आ जाता है तो उस विसर्ग को सकार हो जाता है। और बाद में यदि च छ आ जाते तो विसर्ग को स और स को श हो जाता है। ये ध्यान रखना पड़ेगा। और ये सब पाणिनि महर्षि के सूत्रों में बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रथित किया हुआ है, लिखा हुआ है। तो हमको धीरे धीरे समझ लेना, इतना कोई डरने की बात नहीं, ऐसा कोई कठिन थोड़ा है। समझ जाए तो सरल, नहीं समझ जाए तो कठिन, नहीं आती कठिन। चलो आगे। आगे क्या दे रहे हैं? एशात्र, तो क्या बनेगा? एशोत्र। यही संधि है जो अभी बताया था, चार प्रकार। कह आयम कोयम, रामः अवदत। पूर्व में अ है, बाद में भी अ है, पहला और बाद वाला ध्यान रख लेना। नहीं समझ आया? यही तो बताया। देखो, राम है और एक वचन में सु प्रत्यय आ जाता है, और सु में क्या बचता है? स, उकार चला जाता है। रामस आगे अवदत है। अब तीन सूत्र लगा दो, स रू, और रू को रू हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। किस सूत्र से? आतोरो प्लुता प्लुते, आद गुण से गुण कर दो और एंग एंग पदांत से पूर्व कर दो, तो क्या बन जाएगा? रामो अवदत। कल से कितने बार यह हमने बोला प्रक्रिया, हैं? तो इसी प्रक्रिया को ध्यान रख लेना। ये प्रक्रिया बार बार करते करते फिट हो जाती है। देवधन अधुना, देवो अधुना, देवा नृपः अकरोत्, नृपो। सभी जगह पर वही है, चार सूत्र लगाने आपको। छात्र अपठत, सह आयम, हरिः असौ, भानु अस्ति। हरियासो में क्या होगा? वो सकार को रेप हो जाएगा। जैसे अभी एग्जाम्पल अच्छा दिया आप, हरि धन असो है। अब यहाँ पर सकार को क्या होगा? रू हो जाएगा। अब रू से पहले अ है नहीं, तो इसलिए रू को क्या हो जाएगा? उकार का लोप हो जाएगा। उकार नहीं होगा, उकार ईद संज्ञा होकर के ऐसा ही रहेगा। बाद में स्वर है, हाँ? तो बस ऐसा ही रहेगा। तो क्या? हरि रसौ। संधि विच्छेद तोड़ेंगे तो हरि ही धन आसो, ऐसा। उसके बाद क्या एग्जाम्पल दिया? भानु अस्ति। यहाँ पर भी ऐसा है, भानुरस्ति, क्योंकि यहाँ पर रू से पहले क्या आ गया? ऊ आ गया। तो इसलिए यहाँ पर रू को ऐसा क्या ऐसा रहेगा? र। यहाँ रू लगा रहता है, बाद में र ही बच जाता है। तो भानुर अस्ति सूत्र नहीं लगेगा इसमें, अतोरोत नहीं लगेगा ना, क्योंकि रू से पहले अ नहीं है। रू से पहले क्या मिल रहा है? ऊ मिल चुका। इसलिए आतोरो प्लुतात प्लुते नहीं लगे। आतोरो प्लुतात प्लुते के लिए पूर्व में भी अ चाहिए, बाद में भी क्या चाहिए? अ चाहिए। पूर्वकार पराकार, तभी रू को ऊ हो जाएगा। ऐसा ध्यान रखना। अब
आप उदाहरण में थोड़ा सा झांक करके देखें, आगे पीछे, खाली देखने से नहीं होता है, उसमें झांक के देखना पड़ेगा ना उसमें, तभी पता चलेगा। कोई कह रहा अरे इसमें तो घी है ही नहीं, कैसा घी नहीं, बोले उसमें तो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है, तो क्या है, दूध है क्या? अरे थोड़ा झांक के देखो, घी दिखाए, दूध भी सफ़ेद रहता है, घी भी कैसा रहता है, सफ़ेद ही रहता। थोड़ा झांक के देखो तो क्या पता चलेगा, घी है उसमें। अब झांक के नहीं देखा ऊपर ऊपर से तो फिर कहेगा नहीं उसमें घी है ही नहीं, उसमें तो दूध दिखाई दे। तो झांक के देखो, अंदर घी मिल जाएगा। चलो आगे। कवि अस्ति, कविरस्ति, इसमें कविरस्ति, कविरस्ति। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कविस है। देखो संधि यहाँ से हमको आरंभ कर लेनी, कवि धन अस्ति, ऐसी स्थिति है। तब हम ये पदांत में सकार मिल गया, सकार को रू कर दिया। अब पूर्व में अ नहीं, बाद में है, तो रेप ऐसा ही रहेगा बस, कविरस्ति ऐसा हो जाएगा। बोलने के लिए कविरस्ति, हाँ, क्योंकि रेप अब बाद में स्वर आ गया तो रेप नीचे ही रह जाएगा। यदि व्यंजन आ जाता हर्ष प्रत्याहार में आने वाला तब ऊपर चला जाता, जैसे कवि गच्छति ऐसा होता तो रेप कहाँ चला जाता, अभी ऊपर चला, कबीर गच्छति ऐसा होता। और यदि कवि के बाद तिष्ठति होता, तब क्या हो जाता, इस विसर्ग को सकार हो जाता तो क्या हो जाता, कविस तिष्ठति ऐसा हो जाता। ऐसा कुछ वर्णों का आपको ध्यान रख लेना है अभी, और बाद में जब आप विशेष व्याकरण पढ़े सूत्र के माध्यम से वहाँ तो फट से समझ जाना है, वो सरल हो जाएगा। वो अभी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ये संधि के लिए उदाहरण दिया आपको, अब संधि विच्छेद के लिए दे रहे। को अत्र अस्ति, कहा अत्र अस्ति, हाँ, को अत्र में 3 संधि 4 संधि हो गई, और अत्र अस्ति में आकस सवर्ण दीर्घ हो गया, अत्र धन अस्ति। रामो हसत, रामः धन अहसत, राम ने हंसा, बराबर। देवो अयम, यह देव है, अयम देवः, यह देव है। सोपी, कोपी, ऐसा, कोपी माने कोई भी, कोपी अस्तु जगति तले संस्कृतम अध्ययनेन विना शास्त्राध्ययनम कर्तुम न पारयति, अतः संस्कृतम अध्येतव्यम। कोई भी हो संसार में, चाहे देश का हो, चाहे विदेश का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे हरियाणा का, कहीं का भी हो, कोपी माने कोई भी, समझ आ रहा है, उसको संस्कृत पढ़े बिना शास्त्र अध्ययन उसका हो नहीं सकता, इसलिए संस्कृत पढ़ना पड़ेगा अवश्य। पतंजलि महर्षि तो इतना संकेत कर रहे, ब्राह्मणेन निष्कारणो षडंगो वेदो अध्येतव्यो गेयश्च। ब्राह्मण को तो निष्कारण, उसको केवल ब्राह्मण का शरीर मिल गया है, इसलिए उसको बिना मतलब जैसे शरीर को खुजलाता रहता है, ऐसे उसको व्याकरण पढ़ते रहना चाहिए। क्यों व्याकरण पढ़े, कुछ नहीं, बस ब्राह्मण का शरीर मिल रहा है इसलिए पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई ड्यूटी लग जाएगी, कहीं पैसा मिल जाएगा, कहीं मान मिल जाएगा, कहीं सम्मान, ऐसा कुछ भी, बस पढ़ते रहना चाहिए, तभी वो सफल हो पाएगा, नहीं तो असफल ही रहेगा। चलो आगे, अब 23 पाठ में प्रवेश कर रहे हैं। 23 पाठ में बहुत सरल है, कोई कठिनाई है नहीं उसमें, समझ में आ जाएगा। देखो शब्द है राहु, आप राहु जानते, केतु का भाई राहु है, केतु, हाँ, राहु केतु है, और केतु का अर्थ ध्वजा भी होता है संस्कृत में, ध्यान रखेंगे। और कक्षा 3 शब्द दे दिए, 2 उकारांत दे दिए और 1 आकारांत दे दिया। श्रेणी समझते हैं ना, श्रेणी कोच कहते हैं ना अंग्रेजी में, क्लास कहते हैं, कक्षा अलग अलग, ये पुरुषों की कक्षा है, ये महिला की कक्षा, ऐसा श्रेणी। क्रमांक अद, ग्रस, राज, बाध, लंग, ये शब्द हो गए। अब संख्यावाचक कुछ शब्द दे रहे इस मतलब खाना दिया है, हाँ, तो कहीं पे आता है खाना का, तो हम भक्षी लिखेंगे या लिखेंगे? कोई भी लिख ले। मैंने अभी पहले पाठ में क्या बोला, पर्यायवाचक संस्कृत में इतने सारे शब्द है,
कि आपको कोई तकलीफ नहीं है, केवल समझ लेना कि इसका ये पर्यायवाचक है, तो जिसका आता है उसका जोड़ दो। अध का नहीं आता भक्ष्य जोड़ दो, भक्ष्य का नहीं आता है तो खाद का जोड़ दो, कितने सारे हैं। तो पर्यायवाचक ध्यान दें। इसलिए पर्यायवाचक शब्दों को पढ़ने के लिए आपको अमर कोश का अध्ययन करना चाहिए। किसका अध्ययन करना चाहिए? अमर कोशो जगत पिता अष्टाध्यायी जगन माता भट्टी काव्यम गणेशंच त्रयीन सर्वदा सुखी। इस श्लोक का आप ध्यान रखें और सबको बांट भी दे। श्लोक अमर कोशो जगत पिता, अमर कोश को क्या कहते हैं? ये संस्कृत साहित्य के पिता है। और अष्टाध्यायी जगन माता, संस्कृत जगत की अष्टाध्यायी कौन है? अब माता और पिता कोई नहीं देख रहे तो कहाँ से बच्चा बढ़ेगा? हैं? और साथ साथ में भट्टी काव्यम गणेशंच, और भाटी काव्य कौन है? इस काव्य के बारे में आगे जब आएगा तो बताएंगे आपको। तो भट्टी काव्य बहुत सुंदर है, उसको पढ़ने से आपको संस्कृत का बढ़िया नॉलेज हो जाएगा। श्लोक के अर्थ कैसे कर लेने समझ में आ जाएगा। इसलिए उसको गणेश कहते हैं। जैसे श्री गणेश हो गया तो बस सारे विघ्न टूट गए, ऐसे ही भट्टी काव्य पढ़ लिया माने संस्कृत जगत की सारी बाधाएं दूर। कोई श्लोक देखो खट्टा से अर्थ करने लगेगा। त्रयीन सर्वदा सुखी, ये तीनों ग्रंथ हमेशा संस्कृत जगत वाले के लिए क्या होते? हाँ, सुख देने वाले होते हैं, सुख प्रदान करते हैं। इसलिए इन तीनों को पढ़ लेना चाहिए। क्या क्या डर लग जाता है सुनते समय किसी किसी को। अष्टाध्यायी अमरकोश और भट्टिका, कठिन कुछ नहीं, लगने से नहीं लगते तो कठिन है बस। हाँ, गंगा जी में नहा लो बस कट्टर से। चलो आगे देखो। एकादशन, द्वादशन, त्रयोदशन, चतुर्दशन, पंचदशन, षोडशन, सप्तदशन, अष्टादशन, एकोनविंशति, विंशति, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, पंचाशत्, षष्टिः, सप्ततिः, अशीतिः, नवतिः और शतम। बस आगे थोड़ी संख्या बढ़ाई। इस पाठ में विशेष संख्या का विचार करेंगे, अभ्यास करेंगे। देखो सूचना, राहु केतु भानुवत कक्षा ग्रस लंग बस सेवते आपने याद किया ही। अब बस उसी ग्रसते ग्रसेते ग्रसंते ग्रससे ग्रसेते ग्रसद्वे ग्रसे ग्रसावे ग्रसामे ग्रसिष्यते 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 ग्रसिष्यन्ते ग्रसिष्यसे ग्रसिष्यते ग्रसिष्यद्वे ग्रसिष्य ग्रसिष्यावे ग्रसिष्या महे ग्रसताम ग्रसेताम ग्रसंताम ग्रसस्व ग्रसेताम ग्रसध्वम ग्रसय ग्रसावहि ग्रसामे अग्रसत अग्रसेताम अग्रसंत अग्रसता अग्रसेताम अग्रसध्वम अग्रसे 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 वही अग्रसावहि अग्रसामहि ग्रसेत ग्रसेयाताम ग्रसेरन ग्रसेता ग्रसेयाताम ग्रसेध्वम ग्रसेय ग्रसेवहि ग्रसेमहि। ऐसे हर एक धातु का ऐसा बोल लेना चाहिए आत्मा, तब तो तैयारी हो गई आपकी। फिर कौन आपको रोक सकता है? संसार कोई रुकेगा नहीं, सारी जगह पर आप दौड़ने लग जाए। वो भी संभव है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आगे चलो। लंघ का भी इसी प्रकार चलाएंगे। व्याकरण संख्या 11 से 100 तक। अब हमने को 11 से लेकर 100 तक संख्या याद कर लेना है। पृष्ठ संख्या 139 निकाले। 139 पर संख्या दी है, उन संख्या को आप याद करेंगे। समझ आ रही संख्या? एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, एकोनविंशति, विंशति, एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, एकोनविंशति, त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टत्रिंशत्, एकोनत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, एकोनपंचाशत्, 50 तक तो बोल ही दिया, और 50 आप कल याद करके आ जाएंगे। सरल है, उसमें कोई कठिन नहीं। संख्यावाचक शब्द और आगे आयुतम, खरवम, निर्बुदम, खरबुदम, ये सब याद करके आ जाए। संख्यावाचक ऐसे परार्थ पर्यंत संख्या होती है संस्कृत में। उसको सब आप एक बार देख के नज़र डाल के आ जाए, बराबर नज़र में आ जाता है। ऐसा थोड़ा है, आप नज़र डालते नहीं तो कैसा नज़र में आएगा। चलो
आगे देखो, अद धातु के 10 लकारों के रूप स्मरण करो। हाँ, 10 लकारों के रूप स्मरण कर लेना। किसके? अद धातु के। अब अद धातु के 5 लकार आप याद करें। अत्ति अत्तः अदंती, अत्सि अत्त अत्थ, अदमी अद्वह अद्म। लीट लकार अत्स्यति अत्स्यत अत्स्यन्ति अत्स्यसि अत्स्यत अत्स्यत अत्स्यामि अत्स्याव अत्स्याम। लोट लकार अत्तु अत्ताम अदंतु, अद्धि अत्तम अत्त, आदानी आदाव आदाम, आदत अत्ताम आदन, आदह आत्तम अत्त, आदम आद्व आदम, अद्यात अद्याताम अद्युः, अद्याह अद्यातम अद्यात, आद्याम आद्याव आद्याम। ऐसा समझ आ रहा है? ऐसे आप रूप याद कर लीजिए इसकी। पांच लकारों के आगे अब 100 नियम आ रहा है, तो इसका विचार हम कल के कक्षा में कर लें। हाँ, संख्या आप याद करके आ जाइए। आज का समय पूरा हो गया। यम रम ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति।